कि अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, मकसद न हो तो बगावत फजूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को हमेशा खुशहाल रखे। मोहतरम, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और आज की जो कहानी है वो बहुत ही जज्बाती है। ज़िंदगी का एक नया फ़लसफ़ा आपको समझ में आएगा, इसलिए इसको गौर से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। मोहतरम, एक डॉक्टर साहब थे जो भिखारियों, फ़कीरों और भीख मांगने वालों के लिए मुफ्त दवाएं दिया करते थे। वो अपनी एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि मैं हमेशा की तरह आज भी परिसर के बाहर भिखारियों की और मुफ्त स्वास्थ्य की जांच में मसरूफ़ था। तो फ्री मेडिकल में उनका कर रहा था। फ्री में जांच और मुफ्त में दवाएं मिलने वाली जो भी चीज़ें थी मुहैया, में उन सबको कर रहा था। अचानक मेरा ध्यान एक बुजुर्ग की तरफ गया जो करीबी एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघरालू बाल और जिस्म पर धब्बे थे, लेकिन साफ सुथरे कपड़े थे। कुछ देर उनको देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो बाबा वो भिखारी नहीं है। उनका दायां पैर देखा तो टखने के पास से कटा हुआ था और करीबी एक डंडा बैसाखी पकड़े हुए थे। फिर मैंने देखा कि लोग उनको आते जाते कुछ दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि मेरा अंदाज़ा ही गलत था, वो बाबा एक भिखारी ही था। मैं जल्दी से उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई कि उसके करीब मत जाओ, वो बूढ़ा पागल है। लेकिन मैं वो सारी आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उनके करीब गया। सोचा औरों के सामने जो वो हाथ फैला रहे हैं तो मेरे सामने भी हाथ फैलाएंगे, लेकिन मैं यहाँ भी चूक गया। मेरा अंदाज़ा गलत हुआ। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैंने उनसे कहा कि बाबा आपको कोई परेशानी है? मेरे पूछने पर वो अपने बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई हैव सम प्रॉब्लम इन माई राइट आई। इतनी अच्छी अंग्रेजी सुनकर कि तो मैं हैरान हो गया। फिर मैंने उनकी आंखें चेक की। आपकी आंखों में तो मोतियाबिंद है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाबा बोले, ओहो करेक्ट। मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बाबा बोले कि मैं यहाँ रोज़ आता हूँ डॉक्टर। मैंने कहा कि क्यों बाबा, आप यहाँ क्यों आते हैं? मुझे लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। वो बाबा हंसे और फिर मुस्कुराते हुए बोले कि पढ़े लिखे और हम? तो मैंने कहा, बाबा आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि नो डॉक्टर, आई एम सॉरी, आई हर्ट यू। तो मैंने कहा कि हर्ट की कोई बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि बाबा ने कहा कि समझ कर क्या करोगे डॉक्टर? तो बाबा ने कहा कि ठीक है, चलो हम उधर बैठते हैं, वरना लोग तुम्हें भी पागल समझेंगे। ये बोलकर बाबा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और करीबी एक जगह पे जाकर के दोनों बैठ गए। फिर बाबा ने अपनी कहानी शुरू की। बाबा कहने लगे कि डॉक्टर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। बाबा ने अंग्रेज़ी में शुरुआत की थी। बाबा ने कहा कि मैं एक कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया था और ये बैसाखी मेरे हाथ में आ गई। हालांकि कंपनी ने सारा खर्चा दिया था, इलाज भी कराया और अच्छी खासी रकम भी मुझे दिया, लेकिन मुझे घर पे बिठा दिया, क्योंकि लंगड़े बूढ़े को कौन काम पर रखता है साहब। लेकिन फिर मैंने उन पैसों से छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया। मेरा बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप आगे बढ़ा तो छोटी सी कंपनी डाल लिया बेटे ने। मैं तो चकरा गया कि मैंने कहा, बाबा आप इस हाल में कैसे? बाबा ने कहा कि मैं किस्मत का शिकार हूँ। मेरे बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। मैंने भी बेटे की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं कहा और मेरा बेटा सब कुछ बेच बाच कर अपने बीवी बच्चों को लेकर जापान चला गया। वो जापान शिफ्ट हो गया और हम जापानी बूढ़े और बुढ़िया को यहीं छोड़ गया। हम यहीं पर रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे
किसी इंसान की दर्द भरी हंसी कैसे हो सकती है इतनी। तो मैंने बाबा को देखकर पहली मर्तबा ये समझा और तजुर्बा किया। तो मैंने कहा, बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि आप जहां पैर मारो वहां पानी निकल जाए, आप इतने काबिल हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने टूटे हुए पैर की तरफ इशारा किया कि लात और पैर कहाँ और कैसे मारूं, मुझे बताओ। तो बाबा की ये बात सुनकर मैं भी शर्मिंदा हो गया। मुझे भी खुद को बुरा लगा कि मेरा मतलब ये था कि आपके पास इतना हुनर है, इतना तजुर्बा है कि आपको कोई भी नौकरी दे सकता है और काम पे रख सकता है। तो बुजुर्ग ने कहा, यस डॉक्टर, मैं एक वर्कशॉप पर काम भी करता हूँ, 8,000 रुपये मेरी तनख्वाह भी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, बाबा फिर आप यहाँ कैसे, 8,000 तनख्वाह मिलती है आपको? तो बाबा बोले कि डॉक्टर साहब, बेटे के जाने के बाद मैंने एक चौल किराए पे लिया है, एक चौल। मैं और मेरी बीवी रहते हैं। मेरी बीवी को पैरालाइज का अटैक हुआ है, वो उठ बैठ नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूँ और शाम को मैं 5 से 7 यहाँ पे भीख मांगने आता हूँ और फिर जाकर तीनों के लिए खाना तैयार करता हूँ। और डॉक्टर साहब बोले कि मैं तो और हैरान हो गया कि आपने बताया कि हम 2 आदमी हैं, मैं और मेरी बीवी, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाते हैं? तो बाबा ने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे बचपन में ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ ने मुझे बेटे की तरह पाला और पोसा था। मेरे जिगरी दोस्त का 2 साल पहले हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था। उसकी 92 साल की माँ अकेले रहती थी। मैं उसे भी अपने साथ अपने घर ले आया। वो मेरे ही साथ रहती थी। मेरा ये सुनकर हैरानी का इंतहा नहीं रहा। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि इस बाबा का तो खुद ही ये हाल है कि बीवी खुद ही माजूर है, खुद इनका एक पाँव कटा हुआ है, घर बार नहीं है, जो था वो बेटा बेचकर चला गया और ये आज भी अपने दोस्त की माँ को देखभाल कर रहे हैं। ये कैसे इंसान है? आज के दुनिया में भी ऐसे इंसान जिंदा हैं? क्या इंसानियत और मानवता अभी भी जिंदा है? मैं अभी यही सब सोच रहा था। कुछ देर के बाद मैंने इत्मीनान से पूछा कि बाबा, आपका बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरें खाने के लिए आपको मजबूर कर दिया, आपको कभी गुस्सा नहीं आया अपने बेटे पे? तो बाबा ने कहा कि नो डॉक्टर, वो सब उसी के लिए मैंने कमाया था, जो उसी का था, जो उसने ले लिया वो उसका था। उसने मेरे बेटे की गलती कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, बाबा ये बेटे का कौन सा तरीका है कि सब कुछ ले लिया और आपको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, रास्ते पे छोड़ दिया? ये तो लूट हुई ना। अब मुझे आपको यहाँ पे भीख मांगने का कारण समझ में आ रहा है। आपकी तनख्वाह 8,000 है और आप इन तीनों का खर्चा 8,000 में गुजारा नहीं हो पाता है, इसीलिए आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ भीख मांगते हैं। तो बुजुर्ग ने कहा, नो यू आर रॉन्ग डॉक्टर, मैं 8,000 में सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है, डायबिटीज़ भी है और प्रेशर भी है, तो इसके दवा के लिए मुझे पैसे कम पड़ते हैं। मैं उस दवाई के पैसे के लिए मैं भीख मांगने आता हूँ, वरना मेरा खाना खर्चा तो 8,000 से हो जाता है। सिर्फ उसकी दवाई के लिए मैं यहाँ भीख मांगने आता हूँ। बस 8,000 में दवाइयाँ जो है वो मैनेज नहीं हो पाती है, इसलिए मैं रोज़ यहाँ आकर बैठता हूँ और पैसों के अलावा मैं यहाँ और कुछ स्वीकार नहीं करता। और जो मेडिकल स्टोर वाला है ना, 1 महीने की दवाइयाँ उधार दे देता है और यहाँ 2 घंटे में मैं जो भी पैसे मुझे मिलते हैं वो जा कर के मैं मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। मैं बिना पल के झपकाए उस बुजुर्ग इंसान को देखता रहा। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने आंसुओं को रोक पाऊँ, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। मैंने भरे हुए गले से कहा कि बाबा, दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ भीख मांगने आते हैं? अरे बाबा ने कहा, अरे दूसरे की माँ, उसने मेरे लिए सब कुछ किया है, अब मेरी बारी है। अब मैंने उस दोनों से कह रखा है
बीवी को और दोस्त के माँ को कि मैंने 5 से 7 एक अच्छी नौकरी कर लिया है। मैंने कहा कि बाबा, अगर उनको ये पता चल गया कि आप 5 से 7 यहाँ भीख मांगते हैं तो क्या सोचेंगे? तो बाबा ने कहा कि अरे ये कैसे पता चलेगा, वो दोनों बिस्तर पर है, वो तो मेरे सहारे के बिना तो हिल भी नहीं सकते, तो यहाँ आने के बात तो बहुत दूर की बात। और ये बात कहकर बाबा बहुत हंसने लगे। ये बात सुनकर मुझे बड़ी हंसी आई, लेकिन मैंने कंट्रोल किया और मैंने कहा कि बाबा, मैं अगर आपकी माँ जी के लिए दवाइयाँ दूँ तो सही रहेगा, तो आपको भीख मांगना नहीं पड़ेगा। तो बाबा बोलने लगे कि बेटा, तुम भिखारियों के लिए काम करते हो, उसकी मदद करते हो, अगर आप माँ जी के लिए दवाइयाँ देंगे तो फिर माँ जी भी भिखारियाँ कहलाएगी। मैं अभी मजबूत हूँ, मुझे कोई भिखारी कहे तो मैं सह लूँगा, लेकिन कोई मेरी माँ जी को भिखारी कहे तो वो मुझे मंजूर नहीं। ये कहते हुए बाबा उठे और बोले, ओके मैं चलता हूँ। घर पहुँचकर मुझे सबके लिए खाना भी बनाना है। मैंने बाबा से निवेदन किया कि बाबा, भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं, अपना बेटा समझ करके ही अपनी दादी के लिए ये दवाइयाँ ले जाइए, स्वीकार कर लीजिए, कबूल कर लीजिए। बाबा ने फ़ौरन मेरा हाथ छोड़ दिया और हाथ छुड़ाकर बोले कि अब इस रिश्ते में मत मुझे बांधो कि एक बेटा मेरा गया है छोड़कर, आज तुम मुझे ख्वाब दिखाकर कहीं कल तुम भी मुझे छोड़ के चले गए तो हम कहाँ के रहेंगे। अब सहन करने की हमें क्षमता नहीं बची है। ऐसा कहकर बाबा ने अपना बैसाखी संभाला और जाने लगे, और जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सर पर रख दिया डॉक्टर साहब के, और घबराई हुई आवाज़ में मुझसे कहा कि अपना ख्याल रखना। शब्दों से तो, अल्फाजों से तो उन्होंने अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनके सर पर रखे हाथों से ये एहसास हो गया था कि उन्होंने ये रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, हमारे माँ बाप हमारी दौलत के नहीं, हमारी तवज्जो के मोहताज है मोहतरम। इसलिए अपने माँ बाप को वक्त दिया करो, उनके पास बैठा करो, उनकी खैर और खैरियत पूछा करो, उनके दुआएं लिया करो। 90% लोग अपने माँ बाप की दुआएं नहीं लेते, लेकिन हर पीर फकीर से दुआएं लेते फिरते हैं। मेरी बात गौर से सुनिए मोहतरम, माँ बाप से बढ़कर कोई पीर फकीर नहीं है। जब से लोग माँ बाप की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से अपने दामन में दुआएं कम और दवाएं ज्यादा रखने लगे हैं। आखिर में 2 बात कहकर ये अपनी बात को ख़त्म करूँगा मोहतरम कि अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, मकसद न हो तो बगावत फजूल है। रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, खैरात हो या हज, माँ बाप न हो खुश तो इबादत ये फजूल है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आज की सच्ची कहानी आपको और हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और हमारे हौसले को बढ़ाइएगा। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।